वेलकम टू नमो ट्यूटोरियल्स। आज हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण एवं एकक कोष्टिका के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों को चार भागों में बांटा गया है: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस एवं सहसंयोजक ठोस। सर्वप्रथम आणविक ठोस। आणविक ठोस को तीन भागों में बांटा गया है: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं तथा यह लंदन बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। उदाहरण के लिए H2, I2, CO2 आदि सभी अध्रुवीय ठोस के उदाहरण हैं। यह मुलायम प्रकृति के होते हैं तथा विद्युत के अचालक होते हैं एवं इनका गलनांक बहुत कम होता है। जनरली ये कमरे के ताप एवं दाब पर गैस एवं द्रव्य अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस। इनमें अवयवी कण अणु होते हैं तथा यह अध्रुवीय अणुओं की तुलना में मजबूत ध्रुवीय बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। उदाहरण HCl व SO2। इनकी प्रकृति भी मुलायम होती है तथा यह भी विद्युत के अचालक होते हैं व इनका गलनांक कम होता है। परंतु ध्रुवीय अणुओं में से कुछ अणु कमरे के ताप व दाब पर ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। SO2 कमरे के ताप एवं दाब पर ठोस अवस्था में होता है। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इनमें अवयवी कण अणु होते हैं तथा यह हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। सामान्यतः हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिक फ्लोरीन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु युक्त यौगिकों से हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं तथा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस पदार्थों की प्रकृति कठोर होती है। यह विद्युत के अचालक होते हैं एवं इनका गलनांक कम होता है। आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में अवयवी कण आयन होते हैं। उदाहरण के लिए NaCl आयनिक ठोस है। ये Na प्लस व Cl माइनस में टूट सकता है। इसी प्रकार MgO Mg+2 व O2 माइनस में टूट सकता है। ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। यह कठोर परंतु भंगुर होते हैं, अर्थात यदि इनको तोड़ा जाए तो ये पूर्णतः बिखर जाते हैं। आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु गलित अथवा जलीय विलयन में ये विद्युत के चालक होते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है। धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में अवयवी कण इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन के समुद्र से घिरे हुए धनायन होते हैं। यह धात्विक आबंध बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए Fe, Cu, Ag आदि सभी धात्विक ठोस है। धात्विक ठोस कठोर परंतु आघातवर्ण्य और तन्य होते हैं, अर्थात इन्हें खींचा जा सकता है। यह ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में ही विद्युत का चालन करते हैं व इनका गलनांक सामान्यतः उच्च होता है। धात्विक ठोस की यह विशेषता होती है कि यदि इसके किसी भाग में ऊष्मा दी जाए तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ऊष्मा पूरे धातु के अंदर एक समान रूप से फैल जाती है तथा धात्विक ठोस की चमक अच्छी होती है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होती है। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इन्हें विशाल अणु भी कहा जाता है। इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा यह सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। उदाहरण SiO2 क्वार्ट्ज, जो कि अक्रिस्टलीय ठोस है, SiC हीरा, Al आदि। यह सभी कठोर प्रकृति के होते हैं एवं विद्युत के अचालक होते हैं एवं इनका गलनांक अधिक होता है। परंतु सहसंयोजक ठोसों में ग्रेफाइट अपवाद है। ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस होते हुए भी इसकी भौतिक प्रकृति मुलायम होती है एवं यह विद्युत का चालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है तथा चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से परतों के बीच होता है। अतः इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की नियमित त्रिमितीय ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। क्रिस्टल जालक में प्रत्येक अवयवी कण को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते हैं एवं इसे जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदुओं को सीधी रेखा में जोड़कर जालक की ज्यामिति को व्यक्त किया जा सकता है। आद्य एकक कोष्टिका। जब अवयवी कण एकक कोष्टिका के केवल कोनों पर ही उपस्थित होते हैं तो ऐसी एकक कोष्टिका को आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। उदाहरण के लिए दिए गए जालक में अवयवी कण केवल जालक के कोनों पर ही उपस्थित है, अतः इसे आद्य एकक कोष्टिका कहा जाता है।
केंद्रित एकक कोशिका। जब एकक कोशिका में एक या एक से अधिक अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी उपस्थित हो तो उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है। अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका में एक अवयवी कण कोनों में उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त एक अवयवी कण केंद्रक में भी होता है, अर्थात अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केंद्र में भी उपस्थित होता है। फलक केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी एकक कोशिका में कोनों में उपस्थित कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। दिए गए जालक में कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होने के साथ साथ ही प्रत्येक फलक पर भी एक अवयवी कण उपस्थित है। इस प्रकार की एकक कोशिका को फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ऐसी एकक कोशिका में कोनों में उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में भी पाया जाता है। इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ किन्हीं दो विपरीत फलक के केंद्र में भी उपस्थित है। यदि अवयवी कण इन दो फलक के केंद्र में उपस्थित ना होके इन दो फलक के केंद्र में उपस्थित हो तब भी यह अंत्य केंद्रित एकक कोशिका होगी, क्योंकि इस स्थिति में भी अवयवी कण कोनों के साथ साथ विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित है। आद्य एकक कोशिकाओं एवं केंद्रित एकक कोशिकाओं से कुल 7 प्रकार की कोशिकाएं संभव है। घनीय, द्विसमलंबाक्ष, विषमलंबाक्ष, षटकोणीय, त्रिसमन्ताक्ष, एकंताक्ष तथा त्रिंताक्ष। सबसे पहले घनीय क्रिस्टल। घनीय क्रिस्टल में A = B = C होता है, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तथा तीनों कोण अल्फा बीटा गामा का मान 90 डिग्री होता है। घनीय क्रिस्टल में आद्य, अंतः केंद्रित एवं फलक केंद्रित एकक कोशिकाएं संभव है। इसके उदाहरण NaCl, Cu, यसद ब्लेड आदि है। दिया गया डायग्राम घनीय एकक कोशिका का है, जिनमें A, B व C तीनों भुजाएं बराबर है एवं तीनों कोण अल्फा, बीटा व गामा बराबर है। द्विसमलंबाक्ष। क्रिस्टल के नाम से ही स्पष्ट है कि द्विसम दो भुजाएं बराबर होगी एवं तीनों कोण 90 डिग्री के होंगे, अर्थात लंब होंगे। द्विसमलंबाक्ष क्रिस्टल में आद्य व अंतः केंद्रित एकक कोशिकाएं संभव है। इनमें दो भुजाएं बराबर होती है एवं तीसरी भुजा अलग होती है। वह तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। उदाहरण स्वेट टिन, SnO2, TiO2, CSO4 आदि। दिए गए चित्र में दी गई दो भुजाएं बराबर है तथा तीसरी भुजा अलग है एवं तीनों कोण 90 डिग्री के हैं। विषमलंबाक्ष। जैसा कि क्रिस्टल के नाम से ही स्पष्ट है कि तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, परंतु तीनों कोण लंब होंगे, अर्थात 90 डिग्री के होंगे। स्पष्ट है कि तीनों भुजाएं A, B व C बराबर नहीं है, परंतु तीनों कोण 90 डिग्री के हैं तथा इसके अंदर आद्य, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित व अंत्य केंद्रित एकक कोशिकाएं संभव है। उदाहरण के लिए KNO3, विषमलंबाक्ष गंधक, BSO4 आदि। षटकोणीय क्रिस्टल। षटकोणीय क्रिस्टल में दो भुजाएं बराबर होती है व तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है। दिए गए चित्र में स्पष्ट है कि A व B दो भुजाएं बराबर है, परंतु C तीसरी भुजा बराबर नहीं है तथा दो कोण अल्फा व बीटा अर्थात AC व B व C के मध्य के कोण 90 डिग्री है, परंतु A व B के मध्य का कोण 120 डिग्री है। उदाहरण के लिए ग्रेफाइट, ZnO, CDS आदि। त्रिसमन्ताक्ष। इसके अंदर आद्य एकक कोशिका संभव है तथा त्रिसमन्ताक्ष में तीनों भुजाएं बराबर होती है व तीनों कोण बराबर होते हैं, परंतु 90 डिग्री के नहीं होते हैं। उदाहरण CaCO3, Cinnabar, HGS। दिए गए चित्र में तीनों भुजाएं बराबर है व तीनों कोण बराबर अर्थात अल्फा है, परंतु कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। एकंताक्ष। एकंताक्ष में आद्य व अंत्य केंद्रित एकक कोशिका संभव है। एकंताक्ष में तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होती है व दो कोण 90 डिग्री के होते हैं एवं तीसरा कोण 120 डिग्री नहीं होता है। दिए गए चित्र में स्पष्ट है कि तीनों भुजाएं A, B व C एक दूसरे के बराबर नहीं है, परंतु दो कोण 90 डिग्री के हैं व तीसरा कोण 120 डिग्री नहीं है। त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष में आद्य एकक कोशिका संभव है। त्रिंताक्ष में ना तो तीनों भुजाएं बराबर होती है, ना ही तीनों कोण बराबर होते हैं, अथवा कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। उदाहरण के लिए K2Cr2O7, CuSO4.5H2O, H3BO3। दिए गए डायग्राम से स्पष्ट है
कि ना तो तीनों भुजाएं बराबर है, ना ही कोई कोण बराबर है अथवा 90 डिग्री का है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।